फिल्म की शुरुआत में हम रोबोट से भरे एक शहर को देखते हैं जहाँ सिर्फ रोबोट्स ही रहा करते थे। और वहीं हम हब नाम की एक एक्साइटेड रोबोट को देखते हैं जो आज बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज उसके घर उसका सन आने वाला था। असल में उसके घर एक बेबी रोबोट के छोटे छोटे पार्ट्स आए थे जिन्हें आपस में जोड़कर वो और उसकी वाइफ अपने बेबी रोबोट को बना लेते हैं और उसे रोडनी नाम देते हैं। समय के साथ रोडनी बड़ा होते जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स हर साल उसके पार्ट्स को बदल कर उसे अपग्रेड कर देते थे। पर रॉडनी के डैड एक रेस्टोरेंट में डिशवॉशर का काम करते थे, इसलिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपने बेटे के लिए नए पार्ट्स खरीद सके। इसलिए वो हमेशा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से यूज्ड पार्ट को लेकर रॉडनी के पार्ट्स को बदलते रहते थे। एक दिन रॉडनी के डैड उसे बिगवेल नाम की एक ग्रेट रोबोट के बारे में बताते हैं जो बिगवेल इंडस्ट्री का हेड था। कुछ ही दिन में रॉडनी बिगवेल का बहुत बड़ा फैन बन जाता है क्योंकि बिगवेल का मानना था कि हर कोई अपने आइडियाज से न्यू इन्वेंशन कर सकता है। रॉडनी बिगवेल की इस बात से प्रभावित होकर उसे अपना आइडल मानने लगता है और एक दिन फाइनली बहुत अटेम्प्ट के बाद वो खुद से एक मिनी रोबोट को बना लेता है जिसे वो गंक नाम देता है। वो किसी भी काम को करने में माहिर था, साथ ही वो रॉडनी के डैड के काम को भी और आसान बना देता है। पर जैसे ही वहाँ रेस्टोरेंट का सुपरवाइजर आता है, गंक डर के कारण सब गड़बड़ कर देता है और पूरे किचन को बर्बाद कर देता है। ये देखकर सुपरवाइजर को बहुत गुस्सा आता है और वो हर्ब से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने बहुत ही घटिया चीज बनाई है और जितना भी यहाँ नुकसान हुआ है वो तुम्हें भरना होगा। इस बात से रॉडनी और उसके पिता दोनों को बहुत दुख होता है और तब रॉडनी तय करता है कि वो बिगवेल से मिलने रोबोट सिटी जाएगा और उसकी इंडस्ट्री में काम करके पैसे कमाकर अपने पिता की मदद करेगा। पर रेलवे स्टेशन पर उसके पेरेंट्स उसे रोकने चले आते हैं। तब रॉडनी उन्हें अपना पूरा मकसद बताता है जिसके बाद उसके पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी उसे जाने देना पड़ता है। रोबोट सिटी पहुंचकर रॉडनी वहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी को करीब से एक्सपीरियंस करता है और एक लंबे एडवेंचर के बाद बिगवेल इंडस्ट्री पहुंचता है। पर वहाँ का गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। पर रॉडनी को हर हाल में बिगवेल से मिलना था, इसलिए वो गंग की मदद से बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि कंपनी की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। पर बिगवेल वहां मौजूद नहीं होता और उसकी गैर मौजूदगी में रिचर्ड नाम का एक रोबोट कंपनी का हेड होता है जो बहुत ही क्रूर होता है। वो मीटिंग में सभी एम्प्लॉइज से कह रहा होता है कि पुराने जो रोबोट्स हैं वो किसी काम के नहीं हैं और अब हम उनकी स्पेयर पार्ट्स नहीं बनाएंगे बल्कि नए और एडवांस स्पेयर पार्ट्स बनाएंगे। इससे हमारे कंपनी के सेल्स भी बढ़ जाएंगे और जो भी पुराने रोबोट्स नए स्पेयर पार्ट्स खरीद नहीं पाएंगे वो अपने आप ही समय के साथ खत्म हो जाएंगे। पर ये बात वहाँ मौजूद रिचर्ड की असिस्टेंट कैपी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी रॉडनी गलती से गंग के साथ वहाँ आ गिरता है। इससे रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो रॉडनी से कहता है कि तुम किसकी इजाजत से अंदर आए हो। रॉडनी उन्हें बताता है कि मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ और वो सभी को अपने इन्वेंशन गंग को दिखाता है। लेकिन रिचर्ड बहुत ही एरोगेंट होता है और वो गंग को वहाँ से दूर फेंक देता है। साथ ही रॉडनी को मैग्नेटिक मशीन के साथ चिपका के बाहर फेंक देता है। पर क्योंकि रॉडनी बहुत देर से एक मैग्नेटिक मशीन के साथ चिपका हुआ था इसलिए वो मैग्नेटाइज हो चुका था और मैग्नेट के गुण उसके बॉडी में भी आ गए थे जिस वजह से आसपास की लोहे की चीज उसकी बॉडी में आकर चिपकना शुरू हो जाते हैं। दूसरी ओर हम बिगवेल इंडस्ट्री में पुराने पार्ट्स को पिघलाकर नए स्पेयर पार्ट्स को बनते देखते हैं जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी रिचर्ड की मॉम पर थी। तभी रिचर्ड अपनी मॉम से मिलने आता है। रिचर्ड ने अपनी मॉम के कहने पर ही पुराने स्पेयर पार्ट्स बनवाने बंद कर दिए थे। आगे वो रिचर्ड को बिगवेल इंडस्ट्री पर पूरी तरह से कब्जा करके उसे अपनी इंडस्ट्री बनाने पर फोकस करने को कहती है। रिचर्ड को भी उसका प्लान बहुत अच्छा लगता है। दूसरी ओर रॉडनी उन मेटल की चीजों से अपना पीछा छुड़ाकर ट्रेस में बैठा होता है। तभी वहाँ फेंडर नाम का एक रेड रोबोट उसके पैर के पार्ट को निकालकर भागने लगता है और जब रॉडनी उसका पीछा करता है तो आपसी झड़प में फेंडर की गर्दन अलग हो जाती है। वहीं कुछ दूरी पर फेंडर की बहन वाइपर और उसके साथ ही ट्रेस में अपने लिए स्पेयर पार्ट्स ढूंढ रहे होते हैं। तभी वाइपर को वहाँ रॉडनी का रोबोट गंक मिलता है। वो जब फेंडर की हालत देखते हैं तो पैनिक हो जाते हैं और शॉप पर जाने पर उन्हें पता चलता है कि बिगवेल कंपनी ने पुराने स्पेयर पार्ट्स को बनाना बंद कर दिया है जिस कारण से उन्हें फेंडर के नेक को जोड़ने वाला पार्ट्स नहीं मिलता। तभी वहाँ रॉडनी आता है और फेंडर की गर्दन को जोड़कर पहले जैसा ठीक कर देता है। इसके बाद से रॉडनी फेंडर और उसके साथियों का अच्छा दोस्त बन जाता है।
फेंडर रॉडनी को अपने घर ले जाता है और अपनी आंट से मिलवाता है। अगले दिन रॉडनी बिग वेल को ढूंढने के लिए जाने वाला होता है ताकि वो जान सके कि आखिर वो कहाँ है। तभी वो शहर में बहुत से रोबोट्स को हंगामा करते देखता है क्योंकि उनके जो भी पार्ट्स खराब हो गए थे अब वो मार्केट में नहीं मिल रहे थे और उनके पास खुद के लिए अपग्रेड करने और नए पार्ट्स खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी वहाँ रॉडनी आ जाता है और जैसे ही सभी को पता चलता है कि फेंडर की गर्दन रॉडनी ने जोड़ी है वो सभी रॉडनी के पास चले आते हैं। रॉडनी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो एक एक करके सभी रोबोट्स को रिपेयर कर देता है जिससे वो शहर में बहुत फेमस हो जाता है। पर उसके सामने अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो हर एक स्पेयर पार्ट को रिपेयर नहीं कर सकता था। उसे नए स्पेयर पार्ट्स की जरूरत थी, इसलिए वो बिग वेल से मिलना चाहता था ताकि वो उन्हें कन्विंस कर सके कि उनकी कंपनी को नए स्पेयर पार्ट्स बनाने चाहिए। रॉडनी को अपने डैड का मैसेज मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके डैड का एक पैर खराब हो चुका है और उन्हें नए पार्ट्स की जरूरत है। इसलिए रॉडनी हर हाल में बिग वेल से मिलने का फैसला करता है। दूसरी ओर रिचर्ड की मॉम उसे बताती है कि शहर में कोई ऐसा आ चुका है जो सभी के पुराने पार्ट्स को रिपेयर कर रहा है, इसलिए वो रिचर्ड को उसे ढूंढकर खत्म करने को कहती है, नहीं तो वो उनकी कंपनी के लिए खतरा बन सकता था। तभी रॉडनी को गंग से पता चलता है कि आज बिग वेल कंपनी में एक फंक्शन का आयोजन किया जाने वाला है जिसमें बिग वेल भी शामिल होने वाला है। ये जानने के बाद रॉडनी अपने दोस्त फेंडर के साथ भेष बदल कर किसी तरह फंक्शन में एंट्री ले लेता है, लेकिन तब रिचर्ड वहाँ आता है और सभी से कहता है कि किसी कारण से आज बिग वेल यहाँ नहीं आ सकते। ये सुनने के बाद रॉडनी को शक होता है कि रिचर्ड जरूर कोई बात छिपा रहा है और वो रिचर्ड पर बिग वेल को कैद करने का आरोप लगाता है ताकि वो खुद इस सब का मालिक बन सके। ये सुनकर रिचर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और रॉडनी को अपने सिक्योरिटी से वहाँ से ले जाने को कहता है, पर तब कैपी उसे सबके सामने गुस्सा ना करने को कहती है और रॉडनी को वहाँ से लेकर निकल जाती है। वहीं हम फेंडर को देखते हैं जो उस पार्टी में मिली अपनी दोस्त को उसके घर छोड़कर वापस लौट रहा होता है। तभी वहाँ रिचर्ड की मॉम की गाड़ी आ जाती है जो फेंडर को कैद करके अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी ओर रॉडनी के कहने पर कैपी उससे बिग वेल से मिलवाने ले जाती है, जहाँ फाइनली रॉडनी बिग वेल को अपने सामने देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद रॉडनी बिग वेल को अपना इन्वेंशन दिखाता है, लेकिन रॉडनी का रोबोट बिग वेल को देखकर नर्वस हो जाता है और अपने आप इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट कर लेता है। इसके बाद रॉडनी बिग वेल को सारी बात बताता है कि किस तरह अब रिचर्ड की मौजूदगी में बिग वेल कंपनी ने पुराने जनरेशन के रोबोट पार्ट्स बनाने बंद कर दिए हैं और अब उनकी कंपनी सिर्फ अपग्रेडेड पार्ट्स ही बना रही है, जिससे गरीब रोबोट को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस समय सभी रोबोट्स को आपकी जरूरत है। इस पर बिग वेल उससे कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक पुराने जनरेशन का रोबोट हूँ और मुझे लगता है कि अब बिग वेल को रिचर्ड जैसे हेड की जरूरत है और मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि तुम ये सब बंद कर दो। बिग वेल की इस तरह की बातें सुनकर रॉडनी बहुत हैरान होता है। दूसरी ओर हम फेंडर को देखते हैं जो फैक्ट्री में रिचर्ड की मॉम के सामने होता है। वहाँ ओल्ड रोबोटिक पार्ट्स को आग की भट्टी में डालकर नष्ट किया जा रहा था। वहाँ के रोबोट फेंडर को भी नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेंडर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम रॉडनी को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से फोन पर बातें कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड की हालत बहुत खराब हो चुकी है और रॉडनी के डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मुलाकात बिग वेल से हुई। ये सुनकर रॉडनी मायूस हो जाता है और वो अपने डैड को पूरी सच्चाई बता देता है कि बिग वेल अब पहले जैसे नहीं रहे और वो किसी की फिक्र नहीं करते। रॉडनी की बातें सुनकर उसके डैड उसे हार ना मानने को कहते हैं और उसे भरोसा देते हैं। इसके बाद वहाँ रॉडनी के दोस्त भी चले आते हैं और रॉडनी अपने दोस्तों को भी रैचेट का सामना करने के लिए तैयार कर लेता है। तभी वहाँ बिग वेल भी आ जाता है जिसे अब एहसास हो चुका था कि रैचेट जो कर रहा है वो सही नहीं है और वो उसके काम में साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद बिग वेल रॉडनी और उसके दोस्तों के साथ अपनी कंपनी पहुँचता है और वो रॉडनी और उसके दोस्तों को बाहर ही वेट करने का बोलकर कंपनी के अंदर चले जाता है। वहाँ रैचेट उसे अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है। बिग वेल उसे बताता है कि वो उसके काम को देखते हुए उसे कंपनी से निकाल रहा है, पर ये सुनकर रिचर्ड धोखे से बिग वेल के सिर पर वार कर देता है जिससे बिग वेल वहीं बेहोश हो जाता है। पर इससे पहले कि वो उन्हें ले जाता रॉडनी गंक और कैपी के साथ वहां पहुंच जाता है और वो किसी तरह रिचर्ड के रोबोट को चकमा देते हुए बिग वेल को लेकर निकल जाता है। पर रिचर्ड भी एक बड़ी सी मैग्नेटिक मशीन लेकर रॉडनी और बिग वेल का पीछा करने लगता है। भागने के दौरान ही रॉडनी बिग वेल को फिक्स कर देता है जिससे वो होश में आ जाता है। तभी वहाँ कैपी भी एक बड़ी सी मैग्नेटिक मशीन लेकर चली आती है और उस मशीन में रॉडनी और बिग वेल को चिपका
उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगती है। पर तभी रेचिट भी वहाँ एक मैग्नेटिक मशीन लेकर आ जाता है और कैपी से रोडनी और बिग वेल्ड को छीनने की कोशिश करता है और उसी दौरान वो फैक्ट्री में चले आते हैं। तब रोडनी किसी तरह रेचिट की मशीन से मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर देता है, जिससे वो रेचिट की मशीन से अलग हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल कैपी की गाड़ी का एक्सीडेंट होने के कारण वो फैक्ट्री में चले आते हैं, जहाँ बिग वेल्ड लावा से भरी भट्टी में गिरने ही वाला होता है, पर रोडनी के कारण वो बच जाता है। तब रेचिट एक बड़े से रोबोट में बैठकर रोडनी और उसके साथियों को अपने बोट आर्मी की मदद से चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन तभी वाइपर शहर के सभी रोबोट को लेकर वहां आ जाती है, जिसके बाद शहर के सभी रोबोट्स रोडनी की तरफ से फाइट करते हैं, क्योंकि रोडनी ने भी एक समय पर उनकी मदद की थी। इसके बाद दोनों टीम्स के बीच में खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन रोडनी अपने सूझबूझ से इस फाइट को जीत जाता है और रेचिट को हार का सामना करना पड़ता है और रेचिट की मॉम भी खत्म हो जाती है। इसके बाद बिग वेल्ड का उसकी कंपनी पर नियंत्रण हो जाता है और आखिर में वो सभी के सामने ऐलान करता है कि अब से उसकी कंपनी पहले की तरह सभी जनरेशंस के रोबोट के स्पेयर पार्ट्स बनाने लगेगी। साथ ही वो रोडनी के काम से प्रभावित होकर अब उसे अपना राइट हैंड बना लेता है। वो रोडनी के डैड को नए बॉडी पार्ट्स भी गिफ्ट करता है। इससे रोडनी के डैड को उस पर बहुत प्राउड होता है और इसी के साथ ही ये मूवी यही एंड हो जाती है।